माता दी मित्रों, देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी 14 मई को ऐतिहासिक घटना होने वाली है। देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल के मित्रों कहीं ना कहीं मिथुन राशि में जाने वाले हैं। इसका प्रभाव कुंभ राशि पे कैसा रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि में अभी अंतिम चरण की 7.5 चल रही है। आपके पैर पे शनि चल रहा है और ऐसे में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना और दो बार राशि परिवर्तन साल 2025 में होना और बृहस्पति का अतिचारी गति से चलना क्या कुंभ राशि के लिए लाभदायक है नहीं है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। ऐसा कार्यक्रम आपको YouTube में मिलेगा ही नहीं, मैं दावा करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं को की कुंडली देख लेते हैं। ये भाई आपकी कुंभ राशि की कुंडली है जातक और जातिकाओं की। अभी आपके ऊपर शनि का तीसरा चरण लग रहा है और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाधाओं से आपके काम हो रहे हैं, आपको दौड़ा भागी ज़्यादा करनी पड़ रही है, आप महसूस तो कर ही रहे होंगे। अब ऐसे में 14 मई को बृहस्पति का जो ट्रांजिट है आपके पंचम भाव में होने वाला है। अब पंचम भाव में होने से आपको 7.5 के प्रभाव को काट देगा, कम कर देगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पंचमे गोचरे जीव धन वृद्धि कार्य वृद्धि दायका। यानी कि धन में जो 7.5 का आपका प्रभाव था, धन आ नहीं रहा था, धन में बाधाएं चल रही थी 7.5 के कारण। अब बृहस्पति यहाँ ट्रांजिट करेगा तो धन में वृद्धि करेगा। करियर में नई नौकरी नहीं मिल रही थी, करियर बढ़ नहीं रहा था, करियर में आपका फोकस नहीं था या करियर में धोखाधड़ी मिल रही थी, करियर में आपके बनते बनते काम रुक जा रहे थे। बृहस्पति के ट्रांजिट पंचम भाव में बृहस्पति के ट्रांजिट के कारण करियर में भी आपको सफलता मिलेगी। और जगह बेशक 7.5 का प्रभाव होगा, 2 जगह से 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा, आप महसूस करेंगे 14 मई से। और कहीं ना कहीं देखा जाए अचानक ही आपको कोई धन लाभ भी बृहस्पति पंचम में बृहस्पति होने से आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ देने वाले हैं बृहस्पति। और ये जो पंचम भाव में बृहस्पति हैं, अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो आपके व्यापार बढ़ सकता है, आपको अच्छे काम मिलेंगे। यदि आप राजनीति के अंदर है, आप कोई यूट्यूबर है, कोई पब्लिक सेक्टर में है, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपका पद प्रमोशन का योग कुंभ राशि का कराने वाला है। और यदि पंचम भाव संतान का भी, यदि आपके संतान के काम नहीं बन पा रहे हैं या संतान से अनबन चल रही है तो संतान को भी लाभ प्राप्त होगा। या आप कुंवारे, यदि आप नए शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं आपको संतान के योग भी आपके बनते हैं। और यदि आप IVF कराना चाहते हैं या फिर कुंभ राशि वाले संतान के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो पंचम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं, इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा ही नहीं। यानी ये जो पंचम भाव में बृहस्पति आने से आप कोई ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं संतान के लिए, तो उसका भी योग बनता है। बाकी और ज़्यादा डिटेल कुंडली जब आप दिखाएंगे तो IVF में दशा महादशा भी डिपेंड करती है, उससे और ज़्यादा कंफर्म होगा। यानी कुल मिला के बृहस्पति का पंचम भाव में ट्रांजिट आपके लिए लाभकारी ही रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, जो 7.5 का प्रभाव है धन पे और काम पे, वो कम कर देगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है कुंभ राशि वालों, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेगा। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। माता पिता को कुछ लाभ होगा, माता पिता के रुके हुए काम बनेंगे, ये आप देखेंगे। 14 मई के बाद आपके विदेश से संबंधित यात्राएं कराएगा या विदेश से संबंधित कामों में आप सफलता मिलेगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, विदेश जाने का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें आपका को सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है, आपको विद्या में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो 5वीं दृष्टि विद्यार्थियों के लिए, विदेश जाने वाले, अभ्यास करने वालों के लिए, विदेश में काम करने वालों के लिए या विदेशी कार्यों में सफलता, ये 5वीं दृष्टि आपको दिलाएगी। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठी है, पंचम भाव से लाभ भाव में। अब ये जो लाभ भाव होता है ये इन्वेस्टमेंट भाव है। नया या तो नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा
या फिर आप नौकरी के साथ में नया कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कोई ना कोई नया काम करेंगे, पार्ट टाइम इनकम के आपके रास्ते खुलेंगे। कुछ ना कुछ दिमाग दौड़ा के आप एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम इनकम बृहस्पति के कारण आपकी बनने वाली है, उसके योग नज़र आ रहा है। भावी जगह जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पद प्रमोशन के आपके योग नज़र आ रहे हैं। रुका हुआ काम, रुका हुआ प्रोजेक्ट जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। इच्छित जगह पे आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे वो आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के 7वीं दृष्टि भी आपके लिए लाभकारी है बृहस्पति की। इसी प्रकार से 9वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो वो आपकी राशि पे है, यानी जब आपकी राशि पे है तो आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। पहला चीज़, आप बड़े धार्मिक ताप से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, धर्म कर्म करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कर्म पे विश्वास करने लगेंगे। जो आजकल आप बहुत से कुंभ राशि वाले जो पूजा पाठ कर रहे हैं, बेफालतू में तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि अब मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, उन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। आपके अंदर बृहस्पति की दृष्टि आने से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तार्किक सोच आ जाएगी, एक वैज्ञानिक सोच आएगी। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म पे विश्वास करने लगेंगे। यानी आप थोड़ा अध्यात्म से, धार्मिक चीज़ों से थोड़ा सा आपका अलगाव हो जाएगा। हालांकि आप परिवार को धार्मिक चीज़ें करने देंगे, लेकिन आप अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के अंदर कुछ मांगलिक काम भी होंगे, भाई बहन के शादी विवाह के रुके हुए काम भी बन सकते हैं। घर के अंदर खूब पूजा पाठ भी होगा और तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे, लेकिन मन से आप ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे। आप तर्कवादी हो जाएंगे, किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, किसी गुरु की आइडियोलॉजी को, वैज्ञानिक आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। परंपरागत जो ब्राह्मणवाद है उसको आप थोड़ा सा दरकिनार कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि जब आदमी में पड़ती है तो उसके अंदर एक दिव्य दृष्टि, दिव्य सोच डालती है, जिससे कि वो चीज़ों को टटोलता है और थोड़ा सा उसका आत्मविश्वास भी डगमगाता है। तो कुल मिला के धार्मिक चीज़ों में थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका डगमगाएगा ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो 18 अक्टूबर को फिर बृहस्पति का ट्रांजिट होगा मित्रों। बृहस्पति अभी तक आपके पंचम भाव में थे, तो 18 अक्टूबर को ये छठे भाव में चले जाएंगे। ये बृहस्पति आपको 1.5-2 महीने परेशान करेगा, यानी ये 5 दिसंबर तक बृहस्पति यही रहने वाले हैं। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपको रोग में वृद्धि होगी, आप अचानक बीमार हो जाएंगे, आपको चोट लग सकती है और अचानक ही आपको थायराइड, बीपी की समस्या रह सकती है, किसी से वाद विवाद हो सकता है, थाने के चक्कर या वाद विवाद, सरकारी कुछ कष्ट आपको मिल सकता है, सरकारी नोटिस आ सकता है, या कोर्ट के चक्कर, थाने के चक्कर, सरकारी दफ्तर के चक्कर, नोटिस आप, मतलब ये जो 1.5-2 महीने आप बहुत परेशान रहेंगे। बृहस्पति छठे भाव में आपको परेशान कर सकता है। तो कुल मिला के 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर में आप ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अन्यथा बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपके लिए अच्छा है, याद रखिएगा मित्रों। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।